हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज जो है हम आपके लिए आर्टिकल्स के टॉपिक में हमने 336 आर्टिकल आपके पास भेज दिए हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आप ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आर्टिकल पहले मैंने 1 वीडियो में भेजे हुए हैं और सेकेंड वीडियो में 3 आर्टिकल और भेजे हुए हैं। और आज हमारे पास 6 आर्टिकल पहुंच चुके हैं और 3 आर्टिकल अभी मैं आज फिर रेडी कर रहा हूं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से बाहर नहीं आएगा आर्टिकल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इन्हीं आर्टिकल से आपका काम हो जाएगा। केवल आप 9 आर्टिकल बढ़िया से देख लीजिए, 2 से 3 बार देख लीजिए वीडियो, बस 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या मेरे पास इस वाला आर्टिकल है तो उसका सार हमारा किससे चलता है? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट से, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। और दूसरा आर्टिकल हमारा आएगा आज, जो दूसरा आर्टिकल है वो है साइंस बून और वेन। ये हमारे हाई स्कूल और 10th 12th दोनों क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आर्टिकल आएगा ऑनलाइन एजुकेशन। उम्मीद है कि इस बार या तो 12th में ऑनलाइन एजुकेशन आएगा और नहीं तो 10th में 100% आएगा। एक में से ऑनलाइन एजुकेशन जरूर आएगा। मैंने यहाँ से बढ़िया से पॉइंट आपके लिए क्रिएट किए हुए हैं जिन्हें आप बेहतर समझ सकते हैं, तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हमारी प्लेलिस्ट पे जाके जो आपने 2 आर्टिकल नहीं देखे हैं, 6 आर्टिकल, वो भी जा करके देख लीजिएगा। तो आज हम चलने वाले हैं, स्टार्टिंग हमारी चलेगी, स्टार्टिंग जो है किससे चल रही? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट अर्थात हमारे जीवन में खेल का महत्व क्या होता है। हालांकि सब लोग जानते हो खेल, कुछ लोग कहते हैं अरे काहे टाइम खराब कर रहे हो गेम में। नहीं, गेम में टाइम बर्बाद नहीं होता है, गेम में टाइम अच्छा होता है। अगर आप उसको सदुपयोग करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि गेम की वजह से जिस तरीके से गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी को चलने के लिए ऑयल की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही गेम की भी आवश्यकता होती है व्यक्ति को अच्छे से कार्य करने के लिए। हमारा शरीर जब तक प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है, जब तक उसको गेम नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। जो लोग गेम नहीं खेल पाते फिर उन्हें योगा करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और गेम खेलने वाले को किसी भी एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें सारे गेम्स हो जाते हैं विद माइंड से लेकर के हमारे बॉडी फिजिकली सारे गेम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस में जब आप बात करेंगे तो स्टार्टिंग हमारी वही होती है इंट्रोडक्शन से। हमने आपको पहले भी बोला हुआ है आर्टिकल में, कुछ लोग कहते हैं हिंदी हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैंने आपसे बोला हुआ है कि आप हेडिंग अगर डालते हैं तो आपको बढ़िया पेज सेटअप करने का जो है बढ़िया हिसाब बन जाता है। आप आसानी से उसको जो है पेज सेटअप कर सकते हैं, पेज भर सकते हैं, 2 से ढाई पेज रेडी कर सकते हैं। देख लो शेयर। तो आज हम लोग जो है इसी पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन गेम्स एंड स्पोर्ट पे आ रहे हैं। यहाँ से इंट्रोडक्शन से हम चलेंगे बिल्कुल पूरा कंप्लीट। देखिए जरा, इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय, किसी के बारे में परिचय। तो परिचय कैसे होता है इसको पहले हम समझते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे अवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। हमारा बॉडी कैसा है? एक मशीन के समान है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अवर बॉडी इज लाइक ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। जिस प्रकार एक मशीन बिना ऑयल के कार्य नहीं कर सकती है, इन सेम वेज उसी प्रकार अवर बॉडी कैन नॉट वर्क विदाउट प्रॉपर एक्सरसाइज गेम्स एंड स्पोर्ट। उसी प्रकार हमारा बॉडी भी बिना प्रॉपर गेम और स्पोर्ट के कार्य अच्छे से नहीं कर सकता है। दे गिव अस एनर्जी, ये मुझे क्या प्रदान करती है? एनर्जी प्रदान करती है, सब मुझे एनर्जी देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? जब इंट्रोडक्शन डालना तो हमारा शरीर जो है एक मशीन के समान है। एक मशीन बिना प्रॉपर ऑयलिंग के कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर सकती है, ठीक उसी प्रकार हमारा बॉडी भी बिना रेगुलर एक्सरसाइज के और गेम्स के स्पोर्ट के कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए क्योंकि ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रू व्यूज से। ट्रू व्यूज का मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि गेम एंड स्पोर्ट टाइम वेस्ट करते हैं। इनको जो है गेम एंड स्पोर्ट से क्या होता है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लगातार अपना टाइम खराब करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि गेम एंड स्पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो देखिए क्या है, 2 व्यूज होते हैं इसके 2 दृष्टिकोण। सम पीपल थिंक दैट एम ऑफ स्टूडेंट इज टू स्टडी, कि विद्यार्थियों का केवल एम क्या होता है? इज टू स्टडी, केवल अध्ययन करना होता है। गेम एंड स्पोर्ट आर नॉट नेसेसरी टू हिम। आपने कई विद्यालयों में भी देखा होगा कि वो लोग लगातार केवल पढ़ाई करवाते, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, गेम बिल्कुल नहीं खिलाते बच्चों को। उनका मानना ये होता है कि कुछ विद्यार्थी लोग ये मानते हैं कि गेम, विद्यार्थी का अर्थ ही होता है स्टडी करना, गेम और स्पोर्ट उनके लिए आवश्यक नहीं है। बट दे विल ईट अप मोस्ट ऑफ हिज टाइम्स सो हिज बॉडी स्टडी विल सफर। उनका मानना ये था कि वो लोग दे विल ईट अप मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अर्थात गेम और स्पोर्ट उसका बहुत अधिक समय खा जाते हैं और इसीलिए दे विल सफर या हिज स्टडी विल सफर, उनका स्टडी प्रभावित होता है, पीड़ित होता है।
लेकिन बट सम पीपल से, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि गेम एंड स्पोर्ट आर वेरी नेसेसरी, ये बहुत ही कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं। ऑल वर्क एंड नो प्ले विल मेक ए मैन डल, क्योंकि लगातार कार्य करना एंड नो प्ले, और बिल्कुल भी न खेलना एक आदमी को कैसा बना देता है, भद्दा बना देता है, मेक ए मैन डल। तो आप कैसे लिखोगे, टू बेज लिखोगे। सम पीपल, कुछ लोग ये मानते हैं कि गेम और स्पोर्ट का विद्यार्थी जीवन में कोई महत्व नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे उसका बहुत ही टाइम खा लेते हैं। विद्यार्थी जीवन का अर्थ ही होता है केवल अध्ययन करना, उद्देश्य होना चाहिए केवल अध्ययन करना। तो इसे जब वे लोग गेम एंड स्पोर्ट खेलते हैं तो उनका बहुत काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, अध्ययन प्रेरित होता है, देयर स्टडी विल सफर, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि गेम एंड स्पोर्ट जो होते हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं। ऑल वर्क एंड नो प्ले, ऑल वर्क लगातार कार्य करना, लेकिन नो प्ले और बिना खेलना, बिल माई के माइंड डल, ऐसा करने से आदमी एक भद्दा हो जाता है, नीरस जीवन जीने लगता है। माई के माइंड डल एक आदमी को भद्दा बना देता है। नेसेसिटी मानी क्या होता है, आवश्यकता होता है। सबसे पहले टू व्यूज इंट्रोडक्शन डालिएगा, फिर टू व्यूज डालिएगा, दो दृष्टिकोण, फिर नेसेसिटी डालिएगा, आवश्यकता। तो वी आर स्टूडेंट, इट इज अवर ड्यूटी टू स्टडी, हालांकि अध्ययन करना हमारा कर्तव्य है, बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल टाइम, हम क्या हर समय अध्ययन कर सकते हैं, हम हर समय अध्ययन नहीं कर सकते हैं। डूइंग अनलिमिटेड सेम वर्क मेक ए माइंड डिसइंटरेस्टेड, लगातार डूइंग अनलिमिटेड सेम वर्क, लगातार समान कार्य करना एक आदमी को अनइंटरेस्टेड बना देता है, डिसइंटरेस्टेड बना देता है, अर्थात अरुचिकर बना देता है। विदाउट वर्क ऑफ इफिशियंसी, विदाउट वर्क इफिशियंसी डिस्क्लाइंस, अर्थात बिना वर्क के इफिशियंसी यानी कुशलता होती, दक्षता होती, समाप्त होने लगती है। सो इट इज करेक्ट टू से दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक ए मैन डल, और इसीलिए कहा जा सकता है कि सो इट इज सेड, इट कैन बी सेड लगा सकते हैं दैट कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक ए मैन डल, एक लगातार कार्य करना और बिना खेलना आदमी को क्या एक भद्दा बना देता है। तो आपको कैसे सीखना पड़ेगा, सबसे पहले नेसेसिटी में हम लिखोगे हम विद्यार्थी हैं, ठीक है, हमारा कर्तव्य होता है अध्ययन करना, लेकिन हम लगातार अध्ययन नहीं कर सकते हैं। सेम अध्ययन करने से हमारी स्टडी कैसे होगी, अब डूइंग अनलिमिटेड सेम वर्क्स मेक ए मन डिसइंटरेस्टेड, हमारा एक आदमी को कैसे असंतुष्ट बना देता है, अनइंटरेस्टेड बना देता है। इसीलिए हमारी दक्षता लगातार विदाउट वर्क इफिशिएंसी डिस्क्लेंस, बिना काम के हमारी कुशलता समाप्त होती जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक ए मन डल, एक आदमी को भद्दा बना देता है। तो ये हमारे किसकी बात हो रही थी, नेसेसिटी हो रही थी। आप कैसे लिखोगे, हमारे जीवन में गेम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार कार्य करना और बिल्कुल ना खेलना एक आदमी को भद्दा बना देता है। हम लगातार जो है एक कार्य करते रहने से बोरियत महसूस करते हैं, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग फील करते हैं। इसलिए हमें जो है खेलना भी चाहिए और कार्य भी करना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंस, उसका महत्व, तो ये आपकी हेडिंग से आप बढ़ेंगे तो दो दो लाइनें आप कम से कम लिख पाएंगे। इंपॉर्टेंस में क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं कि साउंड माइंड ड्वेल्स ए साउंड बॉडी, एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास स्वस्थ शरीर में होता है। साउंड माइंड डेल्स, डेल्स माने निवास करता है, निवास करना, एक साउंड माने स्वस्थ होगा, यहाँ पे स्वस्थ, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में होता है। वी कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली टाइम विदाउट गुड हेल्थ, बिना अच्छे स्वास्थ्य के हम लगातार स्टडी नहीं कर सकते। लगातार अगर आपको अध्ययन करना पड़ जाए, आप बीमार हैं तो आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। गेम एंड स्पोर्ट मेक अस हेल्दी एंड वर्क फॉर फिट एंड फिट फॉर वर्क, गेम और स्पोर्ट हमें क्या करते हैं, हेल्दी बनाते हैं एंड फिट फॉर वर्क, अर्थात और कार्य करने की योग्य बनाते हैं। They provide best exercise to the body. Health is the basic of success. They provide best exercise to the body. वो हमारे शरीर को सबसे अच्छी एक्सरसाइज प्रदान करते हैं, और हेल्थ इज द बेसिक ऑफ सक्सेस, और स्वास्थ्य ही सफलता की का आधार होता है। विदाउट हेल्थ वी कैन नो चार्म इन लाइफ, बिना स्वास्थ्य के हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं होता है। इट इज सेड दैट, या कहा जाता है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि यहाँ पे दो कहावतें मैंने जोड़ी हुई हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास होता है, साउंड माइंड ड्वेल्स इन साउंड बॉडी। फिर इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि वेल्थ माने धन होता है, अगर धन चला जाए तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन यदि स्वास्थ्य चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। सो गेम टीचर्स अस कोऑपरेशन, सह संबंध एंड मेक अस डिसिप्लिन, हमें अनुशासित बनाता है और सह संबंध सिखाता है, दूसरे के साथ व्यवहार सिखाता है गेम एंड स्पोर्ट, और हमें कैसा बनाता है,
मैकर्स डिसिप्लिन, हमें अनुशासित बनाता है। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट जरूर ऐड करिएगा। स्वस्थ साउंड माइंड ड्वेल्स इन साउंड बॉडी, एंड क्या लिखेंगे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे बी कैन गेम्स एंड स्पोर्ट प्रोवाइडेड अस एनर्जी, दे मेक अवर बॉडी फिट एंड फिट फॉर वर्क। ठीक है, हेल्थ एंड फिट फॉर वर्क। ठीक है, गेम एंड स्पोर्ट मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क, दे प्रोवाइड बेस्ट एक्सरसाइज, बॉडी हेल्थ इज द बेसिक ऑफ सक्सेस। ये सब पॉइंट खास इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इनको रट भी सकते हैं, बहुत ईजी पॉइंट है। हालांकि रटने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको इसीलिए जैसे समझाता हूँ ताकि आप उसको बेहतर कर लें। फिर एक कंक्लूजन, कंक्लूजन माने क्या होता है, निष्कर्ष होता है। इसका परिणाम क्या होता है, वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम एंड स्पोर्ट, हमें जो है गेम और स्पोर्ट में भाग लेना चाहिए। दे कीप द मशीन, क्या है, दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ स्मूथली, वो हमारे जीवन की मशीन को कैसा बहुत आसानी से चलाते हैं, सरलता से चलाते हैं। द रूल ऑफ अवर लाइफ शुड बी वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, हमारे जीवन का उद्देश्य कैसे, क्योंकि बी शुड पार्टिसिपेट इन ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, बिकॉज दे मेक अवर बॉडी फ्रेश एंड हेल्दी, भी हमारे शरीर को स्वस्थ और फ्रेश बनाते हैं, ताज़ा बनाते हैं, ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है, और द रूल ऑफ अवर लाइफ शुड, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए वर्क वाइल एज यू वर्क। ठीक है, और एंड प्ले वाइल यू प्ले, जब तक आप खेलते हैं तब तक खेलिए, वर्क करना चाहिए तब तक वर्क करिएगा, यानी लगातार सारे कार्य मत करिएगा। जब आप जो काम कर रहे हैं आप उसी पर ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा है गेम एंड स्पोर्ट, बहुत ईजी है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सरल सा है। वैसे आप वीडियो हमारा पॉज करके जो है देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, इससे बढ़िया आप कहीं नहीं पाएंगे। मैंने आपके लिए जो है स्वयं बड़ा चुनिंदा वर्ड मैं चुनता हूँ, आपके लिए जो है स्वयं क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट हमारा इस आएगा, अगला हमारे पास जो है आर्टिकल है साइंस बून और बेन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सेट पेपर में आप देखेंगे। साइंस विज्ञान वरदान और अभिशाप, बून माने क्या होता है, वरदान होता है, बून माने क्या होता है, वरदान, और बेन माने क्या होता है, अभिशाप होता है। विज्ञान एक वरदान और अभिशाप, अभिशाप के रूप में, फ्रेंड और एनिमी, मित्र अथवा शत्रु के रूप में। विज्ञान वरदान भी है हमारे लिए, अभिशाप भी है, हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। तो आज हम इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से साइंस के बारे में जो है पढ़ेंगे। बहुत सरल है, कठिन नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। देखिएगा, यहाँ पे हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस वून और वेन, फ्रेंड और इनेमी, हमारा मित्र अथवा शत्रु के रूप में। विज्ञान हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जरा क्या होगा, साइंस इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन तो डालना ही है। तो आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, कैसे विज्ञान हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी है, कई बेस से हमारे लिए लाभदायक है, हमारे जीवन को इसने बहुत आसान बना दिया। तो ये सब 2-4 पॉइंट लिख दिए जाते हैं। साइंस इज ए फ्रेंड और ए ब्लेसिंग, ये हमारे लिए एक वरदान है। ब्लेसिंग माने वरदान होता है व्हेन इट इज यूज्ड वाइजली, जब साइंस का उपयोग बुद्धिमानी पूर्वक किया जाए तो हमारा मित्र बन जाता है, अथवा बहुत ही जो है कैसा बन जाता है, ब्लेसिंग, एक वरदान बन जाता है। बट इट बिकम्स आवर इनेमी और एक कर्स, लेकिन जब कर्स माने भी अभिशाप होता है, ये हमारे लिए शाप बन जाता है, एक शत्रु बन जाता है। व्हेन वी यूज इट फुलिशली, जब हम इसका उपयोग मूर्खतापूर्वक करते हैं। विज्ञान, अब जैसे अब इलेक्ट्रिक की बात करो तो इलेक्ट्रिक हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन पता चला आप जाकर के तार पकड़ लिए तो वो वरदान कहाँ से रहेगा, अभिशाप बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स सक्सेस, ये सब उसकी सफलता पर निर्भर करता है। साइंस हैज गिवन अस अनलिमिटेड पावर, आज विज्ञान ने हमें अनलिमिटेड पावर प्रदान किया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, हमारे लिए साइंस बोन भी है, वेन भी है, और जब इसका बी यूज, वेन बी यूज इट वाइजली इट बिकम आवर फ्रेंड और ब्लेस, ये हमारे लिए वरदान बन जाता है, अथवा क्या होगा, मित्र बन जाता है। लेकिन वेन बी यूज इट फुलिशली इट बिकम आवर इनेमी और कर्स बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन के रूप में हो गया। अब एडवांटेज क्या है, ये जो फ्रेंड मित्र के रूप में इसके एडवांटेज क्या है। तो पहले तो साइंस हैज चेंज द फेस ऑफ वर्ल्ड, साइंस ने पूरे संसार का नक्शा बदल दिया है, फेस ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज मेड आवर लाइफ फुल ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, उसने हमारे जीवन को कंफर्ट और हैप्पीनेस से भर दिया है। इट हैज मेड आवर लाइफ फुल ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, आराम सुख सुविधा से। आराम, कंफर्ट माने क्या होता है, आराम होता है,
आराम और प्रसन्नता से भर दिया है। साइंटिफिक इन्वेंशंस, वैज्ञानिक आविष्कार सच एज मोबाइल फोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, सेटेलाइट हो गया, टेलीविजन हो गया, एंड मशीन्स हैज प्रोव्ड, हैव लगा देना, हैव प्रोव्ड द यूजेज ऑफ साइंस, इसने विज्ञान को जो है एक लाभ को सिद्ध कर दिया है। कह रहे मैनी इन्वेंशन सच एज इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन, व्हीकल्स हो सकते हैं, एरोप्लेन हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, बहुत सारा कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। हैज प्रूव्ड साइंस एज ए यूजफुल थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे एज ए फ्रेंड लगा देंगे। दीज इन्वेंशंस हैव गिवन अस कंफर्ट एंड एज, इन्होंने हमें बड़ी आराम दी है, कंफर्ट दी हुई है। तो ये तो सब हमारा इसके बारे में हो जाएगा, बेनिफिट एडवांटेज के बारे में हो जाएगा, ठीक है। इसने संसार के नक्शे को बदल दिया है, इसने मुझे बहुत ही कंफर्ट एंड हैप्पीनेस प्रदान किया हुआ है। साइंटिफिक इन्वेंशन ने जो था पूरा लेवल ही बदल दिया, हमारे जीवन को ईजी और कंफर्ट बना दिया है। फिर क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अब हमने वहाँ पे जो डाले थे वही 2-3 आप लिख भी सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो इट इज मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ साइंस, यह विज्ञान का सबसे ही कीमती गिफ्ट है। क्यों? इट इज ए बून फॉर मॉडर्न लाइफ, आधुनिक वर्ल्ड के लिए यह एक वरदान है। इट इज बून फॉर ए मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक वर्ल्ड के लिए यह एक वरदान साबित हुआ है। फिर क्या है उसके बाद में, देखो मॉडर्न वर्ल्ड हो गया। इट हैज सेव्ड अस फ्रॉम अननेसेसरी वर्क, वो हमसे अनावश्यक कार्य करने से हमें बचा लेता है। कोई अनावश्यक कार्य होता है तो उससे वो हमें बचा लेता है। अच्छा, क्यों अनावश्यक कार्य से बचा लेता है? पता चला आपको हवा करनी है तो पहले लोग क्या करते थे, हाथ से पंखा डुलाते रहते थे, कितना वक्त लगता था। क्यों नहीं हम एक बार स्विच दबाएं, बस एकदम ठंडा आ गया, मजा आ गया। कहीं वर्क कर रहे बहुत गर्मी में तो वहाँ पे जो है बैठना मुश्किल पड़ रहा है, बार बार पसीना पूछ रहे, क्यों नहीं पंखा चला लें। तो ये मुझे अनावश्यक कार्य से बचाता है। दूसरी बात क्या है कि इट गिव अस लाइट, या हमें लाइट देता है। इट कीप्स अवर रूम वार्म, इट मूव्स अवर फैंस, या मेरे पंखे चलाता है, रूम को वार्म रखता है। इट बॉइल्स वाटर फॉर अस, हमारे लिए पानी उबालता है। जब हम सुबह सुबह पानी गर्म कर देते तो बहुत सारा ईंधन जला देते थे, लकड़ी कोयला जलाते थे, धुआं हो जाता था घर भर में। सोने वालों को भी बहुत तकलीफ होती थी। आज क्या है, हम खाली स्विच दबाए और बस हमारा पानी गर्म हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी लिखो, कैसे इसके बारे में बहुत आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक लाइट्स, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। सब चीज़ें जो है हमारे जीवन को आनंददायक बना दिया है। फिर दूसरा पॉइंट डाल देना, मशीन्स। मशीन का मतलब क्या हो गया, मशीनों हमें क्या किया हुआ है, हमारे जीवन को एक्स्ट्रा लिम्स कर दिया। मशीन आर अवर एक्स्ट्रा लिम्स, लिम्स माने अंगुलियाँ होता है, अंगुलियाँ। मशीन हमारी अलग से अंगुलियाँ बन चुकी हैं। दे वीव्स क्लोथ्स फॉर अस, आज पहले क्या होता था, गांधी जी ने चरखा चलाना सिखाया था, बहुत वक्त लगता था एक कपड़ा बनाने में। आज भी हमारे लिए कपड़े बुनती हैं, पल भर मशीन बहुत सारे कपड़े तैयार करती है। वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, हम चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं, प्लेन पे बैठे उड़ के चले गए, ठीक है। वी कैन क्रॉस सी लाइक फिश, हम मछली की तरह क्रॉस समुद्र कर सकते हैं। मछली नहीं इतनी जल्दी समुद्र क्रॉस कर पाएगा जितनी जल्दी हम शिप पे बैठे इधर से उधर चले गए। कैसे, ये खास पॉइंट है, ठीक है। मशीन्स में याद रखना, ये मशीन्स आर अवर एक्स्ट्रा लिम्स, दे वीव्स क्लोथ्स फॉर अस, वी कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, वी कैन क्रॉस द सी लाइक ए फिश, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर मेक अवर वर्क वेरी इजी, गन्स एंड वेपन्स सेव अवर लिव्स इन डेंजर्स, खतरे में गन्स और वेपन्स, जो बंदूक है और चाकू हथियार धारदार हैं, तो ये सब वेपन्स माने हथियार होता है, हथियार, हथियार। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे जीवन को खतरे में भी सुरक्षित में रखा। रेडियो एंड टेलीविजन गिव्स अस एंजॉय, और रेडियो और टेलीविजन क्या करते हैं, हमें आनंद प्रदान करते हैं। तो ये सब हमारी क्या है, मशीन्स हैं। मशीन की वजह से भी हमें बहुत अधिक लाभ मिला हुआ है, मशीन से हमने काफ़ी सुविधाएं प्राप्त की हैं। उसके बाद में आगे है मशीन्स के बाद मेडिसिन। मेडिसिन क्या है, पहले लोग थोड़ा सा बीमार होते थे, अभी जब क्या नाम इसका, बंगाल में एक बार जो अकाल पड़ा हुआ था, महामारी फैला था, क्या था, केवल डेंगू, क्या नाम उसका, हैजा था, कॉलरा था। कॉलरा बहुत सारे लोग मर गए थे, एक फूंक के आते थे तो दूसरा तैयार, दूसरे को फेंका था तो तीसरा तैयार। तो ये सब क्या था, कोरोना आया, कोरोना में भी यही हालात हुए, लेकिन फिर एकदम मेडिसिन आई और सब कंट्रोल हो गया। तो ये क्या करती है, मेडिसिन क्या करती है, इन द मेडिकल फील्ड इन न्यू ड्रग्स हैव बीन इन्वेंटेड, नई नई दवाओं का आविष्कार हो गया है। समटाइम्स ए सिंगल डोज ऑफ ए ड्रग नीड इंड्स अवर पेन, अगर आपका सर दर्द हो रहा है, एक छोटी सी टिकिया टेबलेट्स जो होती है वो आपके दर्द को खत्म कर देती है। समटाइम्स ए सिंगल डोज ऑफ ड्रग इंड्स ऑफ अवर पेन्स, ठीक है। बीपिंग
चाइल्ड बिगिंस टू स्माइल, एक रोता हुआ बच्चा, बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत परेशान, डॉक्टर के पास गया, उसे थोड़ी सी दवाई दी और बच्चा खुश हो गया। तो ये सब क्या होता है, ये मेडिसिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एज ए इनेमी, एक शत्रु के रूप में क्या है, देयर इज आल्सो ए डार्क साइड ऑफ द पिक्चर, हालांकि हर चित्र में एक डार्क साइड होता है, देयर इज आल्सो ए डार्क साइड ऑफ द पिक्चर, हर चित्र में एक डार्क साइड होता है। विद द हेल्प ऑफ साइंस मैन हैज इन्वेंटेड एटम बम, एटम बम बना लिया। मैनी लेथल भी बन, लेथल मीन्स होता है घातक या जानलेवा, आदमी ने बहुत सारे जानलेवा विपन्स बना दिए, बंदूक बना दिए। पता चला लड़का गुस्सा हो गया, भाग के गया, बंदूक दागली, मर गया। कोई भी आदमी गुस्सा हो गया या डकैत है, बस बंदूक सामने रखी, उसने फायर किया और बस हत्या कर दी किसी की। तो मैनी लेथल वेपन्स कैन फिनिश द वर्ल्ड विद इन ए फ्यू मिनट्स, अगर एटम बम चला दिया पल भर में सारा देश तबाह हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, विद मैनी लेथल वेपन्स कैन फिनिश द वर्ल्ड इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में पूरे संसार को नष्ट कर सकते हैं। तो एवरी, क्या लिखोगे, एवरी पिक्चर हैज ए डार्क साइड, प्रत्येक साइड में एक डार्क साइड भी होता है। कंक्लूजन क्या है, द प्रॉपर यूज ऑफ साइंस इज ए वून, हालांकि रेगुलर रूप से अगर इसका उपयोग सही से उचित तरीके से, प्रॉपर माने क्या होता है, उचित तरीका, उचित तरीके से विज्ञान का उपयोग करना क्या कहलाता है, एक बोन है, एक वरदान है। बट इट्स रॉन्ग यूज इज ए कर्स, उसका गलत उपयोग एक क्या है, अभिशाप है। सो इट इज सेड, या कहा जाता है, साइंस इज एन एंजल एंड पीस एंड बट डेविल्स इन, डेविल माने दानव होता है, डेविल इन बार, और एंजल इन पीस, एंजल माने देवदूत होता है। शांति अगर है तब तक तो ये एंजल है, देवदूत है, लेकिन अगर युद्ध हो रहा है तो ये डेविल है। अभी अचानक गांव में लड़ाई हो जाए और अगर बंदूक निकाल ली, फिर समझ लो 2-4 मरने हैं। और शांति है अगर, तो क्या है, साइंस आपके लिए एक बोन है, एक वरदान है। तो ये था हमारे पास साइंस, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक हो गया साइंस बोनार में, ये वर्ड्स आप कहीं नहीं पाएंगे। मैंने आपके लिए, ये मत सोचेगा कि कॉपीराइट किया हुआ, कोई कॉपीराइट नहीं है, मैंने आपके लिए स्वयं क्रिएट किया हुआ है। बहुत सरल भाषा है, ऐसे आप कहीं भी नहीं पा सकते आर्टिकल, चाहे वो 10th वाले बच्चे हैं या 12th वाले बच्चे हैं, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बढ़िया है, सब लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं हम, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में ऑनलाइन सिस्टम का, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए जरा। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप पहले सिस्टम ही इंट्रोडक्शन का आता है कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। ऑनलाइन एजुकेशन हमें हमारे लर्निंग को बहुत ही ईजी बना दिया है। वी कैन लर्निंग एट होम फ्रॉम ए फार्दर कंट्रीज या फार एंड वाइड कंट्रीज, बहुत दूर दूर देशों से हम क्या करते हैं, घर पर ही अध्ययन कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम होता है। तो देखिए जरा क्या है ऑनलाइन एजुकेशन। Online education is a way of learning that uses digital technology to provide the student with access to courses and instructional materials. क्या है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। इट इज आल्सो नॉन एज वर्चुअल एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन को आप क्या कहते हैं, वर्चुअल एजुकेशन कहते हैं। वर्चुअल माने ऑडियो वीडियो दोनों मिक्सअप, ठीक है, वर्चुअल एजुकेशन कहते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन हैज गिवन द स्टडी मटेरियल, बेस्ट स्टडी मटेरियल टू द स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भिन्न भिन्न भागों से लोगों को डिफरेंट पार्ट से बहुत सुंदर सब जो है मटेरियल प्रदान किया हुआ है। ऐसे आप इसको बना के लिख सकते हैं। फिर आएंगे हम यूजेज ऑफ ऑनलाइन। अच्छा, क्या है ऑनलाइन एजुकेशन के लाभ, तो हालांकि जानते हैं सभी लोगों, बहुत सारा लाइन सुन लीजिएगा खाली। इन ऑनलाइन एजुकेशन वी डू नॉट हैव टू फियर लाइक ए क्लासरूम। हमें क्लासरूम की तरह डरने लगता है। कितना भी भयंकर टीचर है, जैसे आता है लोग कांपने लगते, बच्चे एकदम सन्नाटा छा जाता है। एक टीचर आता है, आप लोग खूब हंसते हो, एक टीचर आता है एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो बस वैसा हमें डर की आवश्यकता नहीं होती। ऑनलाइन एजुकेशन वी डू नॉट फियर लाइक ए क्लासरूम, that we have no to be tolerate to be alert and make notes with the teachers, क्योंकि वहाँ पे हमें अलर्ट रहना पड़ता है। that we should have to be alert and make notes with the teacher, और अध्यापक के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, अध्यापक को दिखाने के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं। बस यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन ऑनलाइन एजुकेशन वी कैन पॉज आवर वीडियो, हम अपने वीडियो को पॉज कर दें, बातचीत अगेन, और फिर वहीं से दोबारा देख लें। ऑनलाइन एजुकेशन में होता है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स इन दिस वे
वी कैन आल्सो मेमोराइज देम, और उस तरीके से हम भी इंस्टीड ऑफ मेक आवर नोट्स इन दिस वे, इस तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। वी कैन मेमोराइज देम, या हम चाहें तो उसको याद ही कर लें, मत नोट्स बनाए 4 बार देखो। एक ही वीडियो हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, एक ही वीडियो को हम 10 बार देखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन हमें रोक लेगा। ये ऑनलाइन एजुकेशन होता है, लेकिन ऑफलाइन में आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे पास यूजेज हो गया। और क्या है, इसका यूजेज और भी है। ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी कन्वीनियंट मान सुविधाजनक है। इन दिस द स्टूडेंट कैन सिट एनीवेयर, कहीं भी विद्यार्थी बैठ सकता है एंड टेक एजुकेशन, और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आप अपने मामा के यहाँ गए, अब घर पे यहाँ से तो आपके सारे विद्यालय छूट जाए, लेकिन ऑनलाइन वाला मामा के यहाँ भी शाम को बैठे आपने क्लिक किया, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस नो वन प्लेस इज फिक्सड, वहाँ उसके लिए न कोई भी स्थान फिक्स नहीं किया जाता है। द स्टूडेंट गेट रिलीफ इवन इन द वेदर लाइक समर, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, हर समय उसको सब रिलीफ मिलता है। सर्दियों में ठंडी हवा शीतलहर चलती, तब भी घर पे ऑनलाइन एजुकेशन हो सकता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा जो है लपट लू चल रही है, तब भी उनको ऑनलाइन मिल सकता है एजुकेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू गो आउटसाइड ऑफ द हाउस इन दिस स्कॉर्चिंग हीट एंड दे गेट एजुकेशन while sitting at home, अर्थात इन द समर सीजन से स्टूडेंट डू नॉट हैव टू गो आउट फ्रॉम दी हाउस, घर से बाहर नहीं आ रहा है। इन द स्कॉर्चिंग मीन्स होता है झुलसा देने वाली लपटें, हीट होता है, गर्मी में बाहर नहीं जाना है, आराम से घर पे बैठ के वो अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टुडे देयर इज सच एन इजी वे, आज बहुत सरल हो गया टू गेट एन एजुकेशन दैट वी डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर टू गेट एजुकेशन, टेक एजुकेशन, वी कैन गेट एजुकेशन फ्रॉम द टीचर जस्ट सिटिंग एट होम फ्रॉम द ऑनलाइन मोड। आज हम ऑनलाइन मोड से किसी भी अध्यापक से, एक्सपेंसिव टीचर से जो है घर पर बैठ करके अध्ययन कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में। 599 का बैच 1 साल के लिए, 499 बैच 1 साल के लिए आल सब्जेक्ट, तो इससे सरल क्या हो सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही इजी एजुकेशन बन चुका है, ठीक है। अब क्या है कि हम बात करेंगे डिसएडवांटेज, अर्थात हानियाँ की बात करेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन से हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। हालांकि हानियाँ तो हमें बहुत हैं। सबसे पहली क्या है, फिजिकल हार्म्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिकल हार्म कैसी है कि बच्चा लगातार जब ऑनलाइन एजुकेशन करता है तो उसकी आंखों में कमजोरी आ जाती है, आंखें दर्द करने लगती हैं। फिजिकल हार्म्स लगातार एक स्थान पर बैठे बैठे उसका बॉडी अच्छा कार्य नहीं करता है। तो ये सब क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन है। बहुत टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट, दोनों के ही आर फेसिंग फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू यूज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। एक ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना, जैसे मेरी बात करें आप, तो मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कभी भी चश्मा नहीं लगाता हूँ, ऑनलाइन में चश्मा लगाना पड़ता है। तो जब बहुत टीचर्स एंड स्टूडेंट डू हैव टू फेस फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। When a student take online education for 6 and 8 hours, जब एक विद्यार्थी 6 से 8 घंटे कंटिन्यूसली ऑनलाइन एजुकेशन लेता है, लाइट्स ऑफ द स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर लैपटॉप हैज ए बैड इफेक्ट ऑन देयर, तो उस कंप्यूटर या लैपटॉप की जो लाइट्स होती है वो उसकी आंखों पर बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ती है। ड्यू टू विच देयर स्किन एंड बॉडी आर गेटिंग डल, इससे क्या होता है, उनकी लगातार जो ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं उनकी झुर्रियाँ, चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, आंखों में कमजोरी आने लगती है। तो विच इज़ फिजिकली वेरी हार्मफुल, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो जाती हैं। अगला है लेक ऑफ फोकस ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन लेक ऑफ फोकस भी होता है। आप क्लासरूम में बैठे हैं, घर पे कुछ भी और आपको क्या मतलब है। अब आप घर पे अगर बैठे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, बुआ जी आ गए, अब आप बिजी हो गए, मौसी जी आ गए, आप बिजी हो गए, मौसा जी आ गए, पापा आए, अरे रुक जाओ थोड़ा पानी पिला दे, आप बिजी हो गए, वहाँ से हट गए, फिर ध्यान ही नहीं रहा, ऑनलाइन एजुकेशन छूट गया, तो फोकस नहीं रह पाता। इन ऑनलाइन एजुकेशन द स्टूडेंट हैव लिव्स हिज लेसन इन द मिडल, उन्हें बीच में अपना क्लास छोड़ देते हैं, एंड मेकिंग मैनी एक्सक्यूजेज विच इज रॉन्ग, अर्थात बहुत सारे बहानों को बनाते हुए वो ऑनलाइन एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं जो उनके लिए आवश्यक नहीं है। मैनी एक्सक्यूजेज, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है मेरे पास, डिफिकल्ट टू मेक ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल। हालांकि हर व्यक्ति के लिए ऑनलाइन एजुकेशन होना भी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्या हर व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो मोबाइल खरीद सके, लैपटॉप खरीद सके? नहीं खरीद सकता ना, लगातार रिचार्ज नहीं कर सकता है डाटा का, तो ये सब चीज़ें हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन मे नॉट बी अवेलेबल टू एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ए पर्सन हु यूनाइट्स
units day and unit is day and night only for 2 times of a bread. एक ऐसा व्यक्ति जो always work day and night for only 2 times of the bread, from where can he provide? तो वो कहाँ फैसिलिटी आके कंप्यूटर, मोबाइल एंड लैपटॉप की अपने बच्चों को प्रदान कर सकता है? इज लाइक ए लेबर, ए पर्सन हु डज वर्क डे एंड नाइट, यहाँ पे डज लगा देना, हु टीच डे एंड नाइट, ये भी लगा सकते, सही है, या हु डज वर्क डे एंड नाइट ओनली फॉर हिज ब्रेड, ही कैन नॉट प्रोवाइड द हिज चिल्ड्रंस या देयर चिल्ड्रंस लैपटॉप, टैबलेट और computers for online education, due to which the education of the children of a poor families is not available, progress further and they are forced to stay at home. अर्थात उनको घर पर ही रुकने के लिए बोला जाता है, घर पे काम करिएगा, ऑनलाइन एजुकेशन का उनके पास पैसा नहीं होता है, गरीब लोग इसके लिए इसका सहारा नहीं ले पाते हैं। कंक्लूजन क्या है कि ऑनलाइन लर्निंग कैन बी हेल्पफुल एंड कन्वेंट सुविधाजनक, सुविधाजनक, ये हमारे लिए कैसी हो सकती है? सुविधाजनक हो सकती है। ऑप्शन फॉर किड्स, बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक सुविधाजनक ऑप्शन हो सकता है। ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एसेस टू बी ए वाइडर रेंज ऑफ कोर्स, अर्थात ये वाइडर रेंज हो सकता है, एंड द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, अर्थात ये अवसर जो है इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और स्किल्स सीखने के लिए घर पर ही हमारे लिए सहायक हो सकती है। अर्थात हम सभी को ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। अक्सर शुड वाले वर्ड्स का प्रयोग करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन हुआ। जिसके पास लिखा हुआ नहीं है, चाहे तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, या मैं देखो बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है इसे कंप्लीट कर दीजिए। ऑनलाइन एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप कहीं नहीं पाएंगे, मैंने आपके लिए स्वयं बनाई। मैंने हमेशा भी बोला हुआ है कि मैं जो भी नोट्स आपके लिए रेडी करता हूँ उसमें हमारा बहुत सारे विचार मैं अपने व्यक्त करता हूँ, ताकि आप बेहतर हो सके, बेहतर समझ सके। और आज के लिए हमने यहाँ पे हमारे पास तीन आर्टिकल्स के माध्यम से 9 आर्टिकल आपके पास 3 वीडियो में पहुँचे हुए हैं। हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हैं। और आज के लिए जो है जय हिंद।